हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एसर्शन एंड रीजन। बच्चों को एग्जाम में एसर्शन एंड रीजन वाले कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आते, और वो पढ़ते भी तो उनका उतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं पाता स्कूल में। तो भैया आज की इस वीडियो में मैं आपको एसर्शन एंड रीजन इस तरीके से करा के दूंगा जिससे कि आपको एसर्शन रीजन में कभी डाउट हो ही ना, और ऐसा दिमाग में ढुका दूंगा ना एसर्शन एंड रीजन, कसम से बोलता हूँ कभी भूलोगे नहीं। तो आज के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलो हम चलते हैं फटाक से एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 में सबसे पहले है एक एसर्शन और एक लाइन है आपका रीजन। तो देखो एसर्शन को मानो लाइन 1, एसर्शन को दोस्तों मानो लाइन 1 एंड रीजन को मानना आप लोग लाइन 2। यहाँ पे बस एसर्शन और रीजन कोई स्टेटमेंट नहीं है, एसर्शन और रीजन एक लाइन मानो। क्या मानो? लाइन मानो। तो एसर्शन को मानना अपने को लाइन 1, ठीक है, और रीजन को मानना लाइन नंबर 2। अगर आपका लाइन 1 बोले तो एसर्शन एंड लाइन 2 बोले तो आपका रीजन, दोनों ट्रू हो, एसर्शन लाइन 1 ट्रू हो, सही हो, एंड रीजन लाइन 2 ये भी सही हो, अगर दोनों आपका ट्रू होगा तो दोस्तों याद रखना आपका आंसर सी और डी होने वाला कतई नहीं है। कभी भी सी और डी आंसर आपका होगा नहीं। जब भी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लाइन 1 भी ट्रू है, लाइन 2 भी ट्रू है, लाइन 1 भी ट्रू एंड लाइन 2 भी ट्रू, तो भैया आपका आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। कभी भी सी और डी होने वाला नहीं। तो भैया एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, दो आंसर दो ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो याद रखना दोनों लाइन ट्रू होना पड़ेगा अपने को, तो दोनों लाइन ट्रू है तो आंसर सी और डी होने वाला नहीं, ए और बी होगा। फिर मान लो ऐसा हो गया लाइन 1 ट्रू है, लाइन 1 ट्रू है और लाइन 2 फॉल्स है, ठीक है। मतलब एक लाइन भैया एसर्शन आपका सही है तो रीजन आपका फॉल्स है, या तो आपका एसर्शन फॉल्स है, रीजन आपका ट्रू है। तो जब भी एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव में, एक ट्रू हो एक फॉल्स हो, एक फॉल्स हो एक ट्रू हो, तो याद रखना आपका आंसर कभी भी ए और बी नहीं होगा। उस टाइम में आंसर या तो आपका सी होगा या तो भैया आपका डी होगा। ये दिमागवा में रख लो, तभी आपको पूरा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं रखोगे ना तो पक्का भूल जाओगे, ठीक है। अब कल क्या खाया हमने आज थोड़ी याद रहता है, तो फटाफट दिमागवा में कॉन्सेप्ट जाएगा तभी नहीं याद रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग बढ़िया से देख लेना। अब हम लोग करेंगे बातें किसके बारे में, अब हम लोग एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे बढ़िया से देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो एसर्शन आपका लाइन 1 है, क्या लिखा हुआ देखो, सूरज। यहाँ पे सूरज कोई इंसान नहीं है, यहाँ पे सूरज के आप किसके बारे में, कौन सा सूरज के बारे में बात हो रहा है? सूरज दादा के बारे में, याद है ना, जेठालाल चंपल गधा सूरज भगवान को जल अर्पण करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, तो यहाँ पे हम लोग सूरज मतलब सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सूरज रोज स्कूल जाता है क्या? सन स्कूल जाता है क्या? नहीं जाता ना कभी भी। तो ये लाइन तो फॉल्स हो गया, नहीं हो गया? ऑब्वियस से बात है फॉल्स हो गया। स्टूडेंट इंसान है भाई, आप लोग तो इंसान हो ना, स्टूडेंट ऑब्वियसली बात इंसान है, तो ये लाइन आपका ट्रू हो गया। तो पहला लाइन फॉल्स है, दूसरा लाइन भैया आपका ट्रू है। तो याद रखना ना आपका ऑप्शन ए होगा ना आपका ऑप्शन बी होगा। इस टाइम में आपको ऑप्शन सी और डी को चेक करना है। तो सी और डी में देखो, पहला बात ए फॉल्स है, एसर्शन फॉल्स है और रीजन आपका ट्रू है। तब अब जब सी देखोगे तो ए भैया आपका ट्रू है, लेकिन यहाँ पे ए तो फॉल्स बता रहा है, तो ये तो आपका आंसर एलिमिनेट हो गया। फिर जाओगे आप डी के पास, डी में देखो ए इज फॉल्स, सही बात है, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ट्रू है, सही, पहला एग्जाम्पल डन, जय माता दी। फिर नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में लाइन 1 को एसर्शन है, लाइन 2 आपका रीजन है। लाइन 1 में देखो क्या लिखा, द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग। भैया सन जो होता है वो मॉर्निंग में उगता है, ईस्ट में उगता है, सही बात है, फॉल्स, सही, ट्रू है, फॉल्स नहीं, ट्रू ट्रू ट्रू, सही, सही है, हमेशा सन ईस्ट में उगता है, सही बात, हर मॉर्निंग को हर दिन, ठीक है। रीजन में देखो ए स्क्वायर है एग्जैक्टली 4 साइड, एक स्क्वायर है उसका 4 साइड होता ही नहीं होता है, तो भैया ये भी तो सही है ना, लाइन 1 भी सही है, लाइन 2 भी सही है, तो आपका ना सी आंसर होगा ना डी होगा। फिर चले जाना किसके पास, ए और बी के पास। सर अब आंसर कैसे पता लगे दोनों में से सही कौन है? तब दोस्तों लगाना बिकॉज, क्या लगाना, बिकॉज। अब बिकॉज लगाने के बाद दोनों को पढ़ो, बिकॉज लगा के, द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग बिकॉज ए स्क्वायर हैज एग्जैक्टली 4 साइड। अब सन आपका मॉर्निंग में उगता है ईस्ट में, क्यों उगता है? क्योंकि स्क्वायर का 4 साइड है इसलिए उगता है क्या? तो भैया तो होने वाला नहीं है, दोनों में कोई आंसर रिलेटेबल नहीं, दोनों मैच हो ही नहीं रहा है, ठीक है। अब स्क्वायर के साइड से आपका सन को क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो दोनों आंसर मैच नहीं हो रहा है। तब देखो पहला बात, ए इसका आंसर कभी भी नहीं है, क्यों? देखो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यह नहीं होगा। जब भी आपका नेगेटिव बात हो रहा है ना कि दोनों लाइन मैच हो रहा है, दोनों लाइन सही है, बट लाइन में कोई मतलब क्या बोलते हैं ना, रिलेशन नहीं है, तो उस टाइम आपका हमेशा नोट वाला ऑप्शन सी होता है। कौन सा वाला? नोट वाला। अगर दोनों मिल जाएगा ना, मिल जाता ना यहाँ पे, तो लाइन 1 आपका सही, मतलब आपका ऑप्शन 1 सही होता है, बट यहाँ पे दोनों मैच हो ही नहीं रहा है। सन आपका ईस्ट में उगता है, इससे स्क्वायर का साइड से कोई मतलब नहीं है, तो आंसर होगा आपका बी, बी बी।
बी। ठीक है, डन डन, लाइक कर देना वीडियो। फिर एग्जांपल नंबर 3 में जाएंगे हम लोग। एग्जांपल नंबर 3 देखो, एसर्शन है आपका लाइन 1, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वाटर इज एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। भैया अर्थ पे जीना तो भैया वाटर चाहिए, वाटर के बिना काम होने वाला कौन नहीं, काम नहीं होगा। ठीक है, और रीजन में देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर टू लिव। भाई अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक हम लोग हैं, कोई भी मतलब कि एनिमल्स वगैरह हो गया, तो उन लोग को वाटर चाहिए, हम लोग को वाटर चाहिए, हम लोग वाटर के बिना जिंदा रहने नहीं सकेंगे। और वाटर हमारे लाइफ लाइफ को जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वाटर नहीं है तो हम लोग भी नहीं है। ठीक है, तो भाई वाटर एक इसेंशियल कंपोनेंट है लाइफ ऑन अर्थ, तो भैया ये लाइन ट्रू है, भैया सही है, वाटर के बिना कुछ नहीं होगा, वाटर एक इसेंशियल कंपोनेंट है लाइफ अर्थ में। ठीक है ना, ये भूलना मत। और लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हम लोग को वाटर चाहिए होता है, तो दोनों लाइन भैया यहाँ पे ट्रू है। तो भैया आपका बी सी और डी होने वाला तो नहीं है। अब लगाना अपना बिकॉज, क्या लगाना बिकॉज। अब पढ़ो, वाटर इज ए इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर, दोनों लाइन मैच हो रहा है। ठीक है, यहाँ में नेगेटिव बात नहीं है, क्योंकि सिंपल से बात है, वाटर हम लोग का मेन कंपोनेंट्स है। अगर आपको अर्थ में जिंदा रहना है वाटर इंपॉर्टेंट है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर चाहिए ही चाहिए, तो दोनों लाइन मैच हो रहा है, तो आंसर आपका ए हो गया, नोट वाला ऑप्शन नहीं होगा। सही है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े बुक के क्वेश्चन के बारे में। अगर आप क्लास 12 के बच्चे हो तो भैया ये आपका एग्जाम्पल है, अगर क्लास 11 के हो तो इसके लिए आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल रेडी है। एग्जाम्पल 1 देखना, देखो, चाइना's economic growth rate has been higher than India's growth rate since 1980s। सिंपल सा बात है, चाइना का ग्रोथ रेट ऐसे भी ज्यादा है। ठीक है, 1980s के बाद चाइना का ग्रोथ रेट ऐसे भी ज्यादा है। ठीक है, ये बात सही है, ट्रू है। ठीक है, चाइना का ग्रोथ रेट इंडिया से तो बहुत ज्यादा है, और जीडीपी के मामले में चाइना सेकेंड रैंक में आता है भाई। ठीक है ना, और रीजन देखो, चाइना इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अर्लियर देन इंडिया। सही बात है, चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया से पहले लाया था, ये भी बात है। इंडिया में 1991 में आया था, उससे पहले चाइना में आ गया था। एंड एनकरेज मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री। सही बात है, एनकरेज किया था, बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर से चाइना ने लेके आया था, ये भी बात सही है। तो लाइन 1 भी ट्रू है एंड लाइन 2 भी ट्रू है। अब देखना है कि अपने को दोनों आंसर मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है, समझ में आया। तो देखो लगाना है दोस्तों आपको बिकॉज, क्या लगाना है बिकॉज। अब मिला दोनों को, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भाई China's economic growth rate has been higher than India's since 1980s because China introduced reforms earlier than India। भाई सिंपल सा बात है, चाइना का ग्रोथ रेट इंडिया से ज्यादा है क्योंकि चाइना ने पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया था। सही बात है, दोनों लाइन मैच हो रहा है। तो भाई जब दोनों लाइन मैच होगा तो पहला बात, आंसर सी डी आंसर नहीं होते, ई या तो ए या तो बी। और दोनों लाइन मैच भी हो रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे से रिलेशन भी है, तो आंसर आपका ए होगा, कभी भी नोट वाला ऑप्शन होगा ही नहीं। सही बात समझ में आया आपको, डन। आगे बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल की ओर। अब देखो, अब बच्चे फर्स्ट ईयर के हो तो भैया ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, देखना एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखो एसर्शन है, देखो क्या है, एक्सपांशन इन डिमांड लीड्स टू एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। अब कितने बच्चों के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा इसे डायग्रामेट्रिकली समझाता हूँ आपको। ठीक है, जिससे आपको बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो ये हो गया आपका एक्स एंड वाई जीरो, ये हो गया आपका डिमांड कर्व। क्या होता है दोस्तों, यहाँ में होता है क्वांटिटी डिमांड, क्यूडी बोले तो क्वांटिटी डिमांड, यहाँ होता है भैया आपका प्राइस। ठीक है, सिंपल सा बात। अब प्राइस मान लो यहाँ पे था 10 रुपया, तो डिमांड था मान लो कि 5 यूनिट्स। कितना होता, 5 यूनिट्स था। नहीं यहाँ पे देखो, नहीं 5 था, तो यहाँ पे देखो 10 है ना। देखो यहाँ पे 1 मिनट मैं इसे ठीक कर लेता हूँ थोड़ा सा, प्राइस को हटाओ, अब बस हम नॉर्मल समझते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना अपने को, फटाफट कर समझना है। ठीक है, तो देखो डिमांड ये हो गया आपका डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व का होता है अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, ये डिमांड कर्व का होता है भैया डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट को बोलेंगे हम लोग क्या चीज, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। और यहाँ में नीचे वाला होगा एक्सपांशन, क्या होगा भैया एक्सपांशन, या बोलेंगे इसको मूवमेंट अलोंग डिमांड। क्या बोलेंगे दोस्तों, मूवमेंट अलोंग डिमांड। तो ये होता है एक्सपांशन इन डिमांड, ये होता है कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड। ये बात समझ में है। ऊपर वाला होता है कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रेक्शन कब आता है, जब भी आपका प्राइस बढ़ेगा ना, जब भी आपका दोस्तों प्राइस बढ़ेगा ना तो डिमांड कम होता है। जब भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या क्या होता है, कम होता है। ठीक है, याद रखना। जैसे कि प्राइस यहाँ में 10 रुपया था, तो डिमांड आपका मान लो कितना था, 15 यूनिट्स का था। ठीक है, जैसे प्राइस आपका 15 रुपीज हो गया, तो जैसे आपका प्राइस मान लो यहाँ पे 15 मान के चलता है। ठीक है, जैसे आपका प्राइस 15 हो गया तो डिमांड मान लो आपका कितना हो गया, 10 यूनिट का हो गया। तो प्राइस बढ़ने से ना डिमांड कमता है, और इसको ये रीजन होता है कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड। ठीक है, समझ में आपको। और प्राइस घटने से ना दोस्तों, जब प्राइस घटेगा ना तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। जब भी प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या होता है दोस्तों, बढ़ेगा। तो ये होता है एक्सपांशन इन डिमांड। तो प्राइस घटने से डिमांड बढ़ता है, मींस एक्सपांशन इन डिमांड मींस डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है।
और प्राइस बढ़ने से डिमांड आपका घटता है, ये होता है आपका कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड, मींस अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अब इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा लिंक करके पढ़ते हैं। एक्सपांशन इन डिमांड लीड्स टू द अपवर्ड मूवमेंट। एक्सपांशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट नहीं होता है। तो भैया पहला का आंसर हो गया फॉल्स। डन 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 डन। दूसरा देखो, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व अकर्स ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस गिवन कमोडिटी। मतलब देखो, कभी भी डिमांड में अपवर्ड मूवमेंट कब आता है? प्राइस के बढ़ने से। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड में अपवर्ड मूवमेंट आएगा। तो ये बात आपका सही है, तो ये लाइन आपका सही है, ये फॉल्स है। अब देखो कि कौन सा होगा। पहला बात, जब एक ट्रू होता है फॉल्स होता है, ऊपर का दोनों आंसर नहीं होता है, ये दोनों नहीं होगा, आंसर होगा सी और डी। तो सी तो नहीं होगा। देखो ये रुको एक मिनट, देखो यहाँ पे देखो फटाक से लास्ट एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 है। देखो फटाक से वीडियो थोड़ा सा कट गया था तो फिर से मैं आ गया हूँ, देख फटाफट। तो यहाँ पे देखना आप लोग कि यहाँ पे क्या होने वाला है, थोड़ा सा समझना। तो यहाँ पे भैया आपका क्या होने वाला है, तो दोनों आपका ये लाइन 1 आपका फॉल्स था एंड लाइन 2 आपका क्या था, ट्रू था। ठीक है, तो आपका पहले बात ए और बी तो होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्या होगा आपका, या तो सी आपका क्या होने वाला है, डी होने वाला है, ये बात याद रखना। तो भैया यहाँ में देखो, पहला लाइन फॉल्स है तो पहला लाइन फॉल्स है डी में, और दूसरा लाइन ट्रू है तो दूसरा लाइन ट्रू है आपका किस में, डी में। तो भैया आपका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाता है। तो भैया आज का अगर वीडियो आपको लगा अच्छा लगा हो तो भैया वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलना, जैसे कि और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँ। अगर चाहते हो कि ना ये सरसों और रीजन का पार्ट 2 सर लेके आया तो पार्ट 2 भी मैं लेके आऊंगा। तो आज का क्लास करता हूँ मैं फाइनली समाप्त।